हेलो एवरीवन, रैनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट। आज के टॉपिक में हम यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सारा रिवीजन कर लिया कि रैनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट में अभी तक हमने सिलेबस एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है और रिवीजन भी कर लिए हैं। क्या सबसे पहले हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे, तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सिलेबस के बाद हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किए। यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने के बाद हमने क्या देखे थे यहाँ पे, इसका रिवीजन और वो भी आपको क्या है, प्रीवियस क्लास में जाकर सबसे पहले रिवीजन करना है। देन उसके बाद आज की क्लास में हम पढ़ने वाली है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो ये स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट पढ़ेंगे। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में हम क्या देखेंगे, इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जैसे कि 150 mm के हमने यहाँ पे 3 क्यूब को प्रिपेयर किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 150 mm, 150 mm और 150 mm, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को मेजर्ड करते किसके थ्रू, स्टैंडर्ड टेस्ट के थ्रू इसको मेजर्ड करते हैं ऑन कंक्रीट की क्यूब्स में। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड टेस्ट ऑन कंक्रीट क्यूब, 150 mm साइज, टेस्टेड 28 डेज आफ्टर कास्टिंग एंड कंटिन्यूस क्यूरिंग। तो ये हो गई इसकी क्या डेफिनेशन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड टेस्ट ऑन कंक्रीट क्यूब, 150 mm साइज, टेस्टेड 28 डेज आफ्टर कास्टिंग एंड कंटिन्यूस क्यूरिंग। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसा कि हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के लिए बात करें, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट और नंबर ऑफ सैंपल। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट अगर हमने 1 to 5, 6 to कितना 15 एंड 16 to 30 एंड 31 to 50 एंड ग्रेटर देन 15, तो नंबर ऑफ सैंपल कितना 1 to 5 के लिए 1 एंड 6 to 15 के लिए कितना आ जाएगा 2 एंड 16 to 30 के लिए 3 एंड 31 to 50 के लिए 4 एंड ग्रेटर देन 50 के लिए कितना 4 + 1 ईच 450 क्यूबिक मीटर। हम यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल्स का यूज़ करते हैं। तो ये है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट एंड नंबर ऑफ सैंपल। नेक्स्ट हम बात करने वाली है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बाद कुछ यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब इज द एवरेज ऑफ। अगर हम यहाँ पे जैसे कि 150 mm की हमने क्यूब का यूज़ किए थे, 150 mm और 150 mm, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब, तो इन क्यूब की स्ट्रेंथ इज द एवरेज ऑफ 3 स्पेसिमेन ऑफ अ सैंपल वेयर, जो इंडिविजुअल वेरिएशन होगा इसमें, हम जो इंडिविजुअल वेरिएशन के लिए अगर हम बात करेंगे, तो इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन ±15% ऑफ एवरेज, तो ये क्या है यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब is the average of 3 specimen of a sample and individual variation should not be more than ±15% of the average। individual variations ±15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाली है वेरिएशन के लिए। अगर वेरिएशन ज़्यादा है तो जो टेस्ट रिजल्ट होगा, वेरिएशन अगर ज़्यादा है तो टेस्ट रिजल्ट क्या होगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। टेस्ट रिजल्ट को हम रिजेक्टेड कर देंगे। और जो क्यूब है, क्यूब को हम कैसे टेस्ट करेंगे, क्यूब इज टेस्टेड ऑन साइड। क्यूब को कैसे टेस्ट किया जाता है, साइड्स के थ्रू इसको क्या टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ ग्रेड ऑफ कंक्रीट में हम टेस्ट के लिए बात करेंगे। टोटल कितने टेस्ट हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट में टोटल कितने 19 टेस्ट हम यूज़ करते हैं। हाई स्ट्रेंथ, स्टैंडर्ड एंड ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो टोटल 19। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। जैसा कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट में टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, 19 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वन बाय वन डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट में सबसे फर्स्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के बारे में। फर्स्ट क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ओके। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं,
टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं? 8 नंबर, टोटल 8 नंबर, जिसमें से M 65, M 70, M कितना आ जाएगा 75, M 80, M 80 और M 85, M 90, M 95 और कितना आ जाएगा M 100। टोटल नंबर ऑफ हाई स्टैंड कंक्रीट में टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 8, M 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। नेक्स्ट हम बात करने वाली स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट में टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने यूज करते हैं? 8। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट किससे स्टार्ट हो जाएंगे? M 25। तो जब भी हम यहाँ पे हाई स्टर्न कंक्रीट के लिए बात करेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट में आपको तीनों फॉर्म ध्यान रखना है। हाई स्टर्न कंक्रीट होता है, सेकंड स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड थर्ड इज द ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो हाई स्ट्रेंथ में 8 नंबर ऑफ टेस्ट हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम अगर हम बात करें किसके लिए? स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड में भी 8 और ऑर्डिनरी में कितना? 3 नंबर ऑफ सैंपल्स। तो स्टैंडर्ड में 8, M 25, M 30, M 30, M 35, M 40, M 45, M 50 और M कितना यूज करती? 55, M 55 और क्या जाएगा? M 60। मतलब कि स्टैंडर्ड में कितने? M 25 से लेकर कितना यूज करते हैं? M 60 तक यूज किया जाता है स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए बात करेंगे। ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होती है? इसमें 3 नंबर ऑफ सैंपल्स का यूज करती हैं। 3 नंबर ऑफ सैंपल्स कितना कितना आ जाएगा यहाँ पे? M 10 का यूज किया जाता है, 10, 15 और M 20। ठीक है, तो ये है ग्रेड ऑफ कंक्रीट जिसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है 19 एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में 8 नंबर ऑफ सैंपल्स 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। मतलब कि M 65 से लेकर M 80 तक यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट में 8 नंबर ऑफ सैंपल्स 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ठीक है, ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट में 3 नंबर ऑफ सैंपल्स 10, 15 और 20 यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे डिजाइन मिक्स के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिज़ाइन मेथड्स के लिए बात करेंगे कि डिज़ाइन मेथड जनरली कितने टाइप की होती है। ओके, तो जैसे कि हमने डिज़ाइन मेथड जनरली 2 टाइप से हम यूज़ करते हैं। डिज़ाइन मेथड, ठीक है, डिज़ाइन मेथड तो डिज़ाइन मेथड को कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने? 2 पार्ट में। फर्स्ट इज द नॉमिनल एंड सेकेंड क्या आ जाएगा? डिज़ाइन मिक्स और ये नॉमिनल मिक्स। ओके, नॉमिनल मिक्स, डिज़ाइन मिक्स। तो नॉमिनल को जनरली किसके लिए यूज़ किया जाता है? अप टू M20 ग्रेड, अप टू M20 ग्रेड ओनली के लिए हम किसका? नॉमिनल का यूज़ करते हैं। और डिज़ाइन मिक्स के लिए जो IS कोड यूज़ किया जाता है, IS कोड कौन सा यूज़ करते हैं? 10,262 टू 1982 वाला IS कोड यूज़ करते हैं। तो ये मेथड हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, डिज़ाइन मिक्स, नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स। तो नॉमिनल मिक्स हमने प्रीवियस क्लास में वो डिस्कस किया था, आर्बिट्ररी कांस्टेंट पर क्या है? बेस्ड है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट पर क्या है? बेस्ड है। और इसको किसके थ्रू यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है? चार्ट के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है। इसमें जो हम यहाँ पे क्या ग्रेड यूज़ करते हैं मिक्स की, ये M लेस देन इक्वल टू M20 यूज़ किया जाता है। एंड इसमें जो हम ग्रेड यूज़ करते हैं M इज़ ग्रेटर देन M20 यूज़ करते हैं।
ठीक है। और ये क्या नॉमिनल मिक्स, डिज़ाइन मिक्स में ये हमने डिफरेंस को एक बार रिविजन कर लिए। अब हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रैंड क्या होती हैं एफसी के मेन स्ट्रैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रैंड, मेन स्ट्रैंड एंड ग्रेड ऑफ और कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट के लिए बात करेंगे कि कंक्रीट की क्या प्रॉपर्टी है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए बात करेंगे तो स्ट्रेंथ जनरली जो होती है, स्ट्रेंथ को 4 पार्ट में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट इज द कंप्रेसिव, टेंसाइल, शेयर और क्या जाएगी बॉन्ड। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट में स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फर्स्ट इज द टॉपिक एंड स्ट्रेंथ कंप्रेसिव, टेंसाइल, शेयर और क्या जाएगा बॉन्ड। अगर हम यहाँ पे किसके लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए बात करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जनरली कितनी 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फर्स्ट इसका क्या होती है डायरेक्ट एंड सेकंड क्या होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 टाइप की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले टेस्ट टू मेजर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैसे टेस्ट किया जाता है। टेस्ट टू मेजर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेस्ट टू मेजर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैसे मेजर किया जाता है। टेस्टिंग इज डन ऑन CTM। टेस्टिंग किसमें डन होती है, टेस्टिंग इज डन ऑन CTM। ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसमें कि जो स्ट्रेंथ कैन बी फाइंड आउट, कैन बी फाइंड आउट। स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम यहाँ पे, स्ट्रेंथ कैन बी फाइंड आउट, सॉरी, स्ट्रेंथ कैन बी फाइंड आउट 3 days, 7 days, 3 दिन 7 दिन और कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ कैन बी फाइंड आउट 3 दिन 7 दिन और कितना 14 डेज और 14 के बाद कितना 21 डे, 21 और कितना 28 डेज, 3 मंथ और कितना 6 मंथ, 3 मंथ 6 मंथ। बट जो कॉज ऑफ रिजेक्शन है, कॉज ऑफ रिजेक्शंस और एक्सेप्टेंस, और जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस इन 28 डे, ये सब हम कितना 28 डे स्ट्रेंथ में ही क्या हमको पता चलता है। तो जब भी हम यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए बात करेंगे तो टेस्टिंग CTM में डन होती है एंड स्ट्रेंथ को हम फाइंड आउट करते हैं 3 दिन 7 दिन 14 21 28 3 मंथ 6 मंथ में। एंड जो कोर्स ऑफ रिजेक्शन है वो 28 डेज में ही पता चलता है। अब हम यहाँ पे जो मोल्ड शेप की भी बात करेंगे। मोल्ड शेप जनरली कितने टाइप के होते हैं, मोल्ड शेप SHA। तो मोल्ड शेप के लिए अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट इज द क्यूबिकल एंड सेकंड इज द सिलेंड्रिकल। क्यूबिकल एंड सिलेंड्रिकल, तो जो क्यूबिकल होगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर से लेके कितना होगा 7.07 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और कितना 15 सेंटीमीटर के यूज़ करते हैं। एंड सिलेंड्रिकल में इस तरीके से कुछ इसका डायग्राम होगा और जो टोटल हाइट है ये कितनी रहेगी 30 सेंटीमीटर तक की और ऊपर का डाया कितने का 15 सेंटीमीटर का। ओके। इसको ओनली हम यहाँ पे मोटार के लिए यूज़ करते हैं 5 सेंटीमीटर से लेके 7.07 सेंटीमीटर। और इसमें कोर्स एग्रीगेट इज लेस देन 20 सेंटीमीटर एंड इसमें जो कोर्स एग्रीगेट होगा वो ग्रेटर देन 20 mm। ठीक है।
तो ये टॉपिक है हमारा क्या, मोल्ड शेप। मोल्ड शेप जनरली दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज द क्यूबिकल एंड सेकंड इज द सिलेंड्रिकल। क्यूबिकल में हम यहाँ पे 3 ग्रेड का यूज़ करते हैं, 5 सेंटीमीटर से लेकर 7.07 सेंटीमीटर का फर्स्ट मोड, सेकंड 10 सेंटीमीटर का, थर्ड 15 सेंटीमीटर का। सिलेंड्रिकल सेकंड क्या आ जाएगा, सिलेंड्रिकल। तो क्यूबिकल में 5 से 7 के लिए मोटार के लिए यूज़ करते हैं, 10 सेंटीमीटर कोर्स एग्रीगेट। अगर जो कोर्स एग्रीगेट 20 mm से कम है उसके लिए 10 सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे, और अगर 15 सेंटीमीटर का मोल्ड है तो इसके लिए हम 20 mm का यूज़ करेंगे। और सिलेंड्रिकल में जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर और टॉप का डाया है 15 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मेन स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।